धन्यवाद प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि पतित मन के लोगों में शांति दो, बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा पर रहीम पाक जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं, लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। छोर से दुआ प्रार्थना को करते हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से होकर मांग लेते हैं। द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। ये सब भाई बहनों के जय मसीह के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदावन ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मैं होली इन द बिगिनिंग से जीसस फ्रेंड परमेश्वर की पाक पवित्र प्रेजेंट में आपका स्वागत करता हूँ। तो प्रतिदिन हम कलाम मुकद्दस में आगे बढ़ रहे हैं और ये परमेश्वर ही का अनुग्रह के जो प्रतिदिन हमें आगे लेकर चल रहा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। तो आज का टॉपिक भेद ही है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जासूसों के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत आस से मैं हमेशा ही एक बात कलीसिया में कहता हूँ कि अगर किसी नगर को लेना हो, अगर किसी नगर को ढा देना हो, अगर किसी नगर पर विजय प्राप्ति करनी हो, अगर उस नगर का पूरा बायोडाटा, पूरी जानकारी आपको चाहिए, तो उस नगर के नाई दाई और हलवाई से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आप मित्रता कर लीजिए और वो आपको पूरे नगर के विषय में बता सकते हैं। एक दाइया और एक हलवाई और एक नाई, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का हजाम जो हजामत करते हैं ना, उनसे दोस्ती कर लीजिए पूरे नगर के विषय में। ये लोग सब कुछ जानते हैं किस घर में क्या क्या हो रहा है, सारी बातें। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। लेकिन बाइबल इसके विषय में क्या बताती है, कौन थे वेदी, कौन थे ये जासूस और किस रीति से। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के सारी बातों को आप लोगों के सामने रखूंगा और आज के लेसन की नींव डालूंगा। मेरे भाई और बहनों, सुपदेशक 1:18 से और यहीं से अपने कलाम का आगाज करूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के। 1:18 क्या कहता है? सुपदेशक 1:18 कहता है क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है। बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है। बहुत से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आज भेदिए के विषय में बता रहा हूं। बहुत से उनके अपने प्लान होते हैं जो बुद्धि से बनाए जाते हैं और आगे भी अगर बुद्धिमान हो तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब वो प्लान कह लीजिए कि वो बना बनाया चौपट हो जाता है तो बहुत खेद होता है। बड़ी बुद्धि से वो कार्य करता है और आगे भी जब बुद्धिमान बैठा होता है तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का क्या कहता है? कहता है क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वे अपना दुख भी बढ़ाता है। अब सुलेमान के पास दुनिया भर का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का ज्ञान था। जब प्रभु यीशु मसीह पर वो दोष लगाने लगे और कहने लगे कि ये दुष्ट आत्माओं को उनके सरदार बेलजबूब की सहायता से निकालता है, तो वो कहता है कि तुम्हारे वंशज, तुम्हारे लोग किसकी सहायता से निकालते थे। और मैंने पहले भी आप लोगों से कई बार वर्णन किया है कि सुलेमान के द्वारा लिखी हुई 5 किताबें जिनके द्वारा दुष्ट आत्माओं के जो दुष्ट आत्माओं का जो अंधकार का संसार है उससे भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सुलेमान ऑफ कीज 5 पुस्तकें जो सुलेमान के द्वारा लिखी गई है, आप उन्हें भी उन्हें भी देख सकते, जान सकते हैं। जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है। अब सुलेमान के पास दुनिया भर का ज्ञान था, सारी बातें वो जानता था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। जब वो उपदेशक शुरुआत ही करता है तो वो कहता है कि मैं हर एक बात को देख सोच जांच परख रहा था और हमने ऐसा कोई भी कार्य नहीं देखा जिसमें उसने सफलतापूर्वक कार्य ना किया हो। क्यों कलाम में मुकद्दस क्या फरमाता है? कहता है क्योंकि और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है अपना दुख भी बढ़ाता है। जब ज्ञान बढ़ जाएगा तो उसके साथ दुख भी बढ़ जाएगा। यह निश्चय है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। बहुत कलाम में मुकद्दस फरमाता है कि ना तो उसने
बहुत मूर्खों को चुना और ना ही बुद्धिमानों को। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, लेकिन जिनको उसने चुना वो ऐसा चुना कि मैं आप लोगों को सत्य बता रहा हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो छोटी छोटी घटनाएं, उसके जीवन में सबसे बड़ा दुख ये होता कि जब अपने ही घर के लोग ये कहना शुरू कर देना इसका चित्त ठिकाने नहीं है, तब सबसे ज़्यादा दुख होता है। और जब से सारी बातें आपके जीवन में घटने लगे तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के कलाम में मुकद्दस फरमाता जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वे अपना दुख भी बढ़ाता है। आज 1 घंटा प्रार्थना की, कल 2, फिर 3, फिर 4, फिर ऐसा समय आता है कि समय का पता ही नहीं चलता। अरे अभी तो 12 बजे थे, अभी तो 12 बजे बैठते हुए अच्छा भोर भी होगी, 4 भी बज गए, 5 भी बज गए, पता ही नहीं चलेगा। और जब आप सर्वशक्तिमान के ज्ञान में बढ़ना शुरू कर देंगे तो कलाम मुकद्दस उसके विषय में भी बताता है। मेरे साथ निकाली मेरे भाई और बहनों लुका 8-10। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा आज का टॉपिक भेद दिए। लुका 8-10 क्या कहता है कि ध्यान से सुनिए। कहता है उसने कहा तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। पौलुस कहता है स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। जब हम स्वर्गीय वस्तुओं की ओर, जो खुदावंद की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं तो पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से समझ बात को। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है। क्यों सलमोन कहता है जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है। जो परमेश्वर की ओर रूह और सच्चाई से बढ़ना शुरू हो जाता है घर से लेकर बाहर तक, मैं कहता हूँ कि चारों तरफ से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बातें सुनने को मिल सकती है। मेरे साथ तो होता है भाई। अब आप लोगों का मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मेरे जीवन में घटनाएं घटती है वो मैं प्रतिदिन आप लोगों के सामने रखता हूँ। पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से। क्या कहता है? कहता उसने कहा तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है और औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना समझे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। हाँ, सुसमाचार सुनाने के लिए जाए तो जब हम कहते हैं कि वो कुआरी से, वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब वो मिट्टी से आदम को रच सकता है तो वो कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है। समझ रहे हम तो जो विश्वास में आ चुके, विश्वास में आगे बढ़ चुके, वो तो सारी बातें जानते। क्यों कलाम मुकद्दस में तुम्हें स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। नीति वचन कहता है कि मूड के लिए मन फिराना ठट्ठे की बात होती है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। निकालिए मेरे साथ गलातियों 2:4। कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है? गलातियों 2:4। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता को जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस। कुछ ऐसे लोग भी उन दिनों में भी उनके बीच में आ चुके थे कि जो कहते थे कि खतना ही सब कुछ है, और उसके बाद जब खतने पर बाद विवाद हुआ और बहुत सी बातें उनके बीच में होने लगी तो वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस अपने साथी को लेकर यरूशलेम में प्राचीनों के पास उनकी ओर चला जाता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कलाम मुकद्दस फरमाता है कि ज्योति के संतान से जो दूसरे है वो ज्यादा बुद्धिमान चतुर है। समझ रहे बात को। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। अब जो जानते ही कुछ नहीं, जिन्होंने ना तो पितर आत्मा का कभी स्वाद चखा है और ना ही कभी पितर आत्मा के कार्य को अपने जीवन में देखा है, या वो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। समझ रहे बात को। चलिए
कलाम मुकद्दस में तुम्हें स्वर्ग के राज्य के वेदों की समझ दी गई है। वो वेद प्रतिबोर जब हम पर अपने आप को प्रकट कर देता है। कलाम मुकद्दस गिनती 12:7 में कहता है, अगर तुम में से कोई विश्वक्ता 3 रीति से परमेश्वर कार्य करता है, या तो अपने वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा, या मेरे भाइयों और बहनों स्वप्न के द्वारा। जब वो स्वप्न के द्वारा हमसे बात करता, हम लोगों को उनके विषय में बता देते कि मैं, वो कहता तुम लोग, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बताने वाला तो वो रूह है जो वेदों को हम पर प्रकट करता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ध्यान से। चलिए कलाम मुकद्दस से बातें कर रहा हूँ, कलाम मुकद्दस से ही बातें करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आज इजराइल की धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो जासूसी शाखा जिसे मोसाद कहा जाता है, क्यों लोग उनके सामने टिक नहीं पाते। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, वो भी आप लोगों से कलाम मुकद्दस से ही बातें करूंगा। और जहाँ से आज के जो कलाम मुकद्दस से ही बातें करूंगा, कलाम मुकद्दस से बातें करता हुआ आपके साथ आगे बढ़ूंगा। अब उत्पत्ति 42 की 14वीं वर्ष निकाली और यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ, तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तुमसे कह दिया कि तुम भेदिए हो, इस रीति से तुम परखे जाओगे। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ ना आए तब तक तुम यहाँ से ना निकलने पाओगे। इसलिए अपने में से एक को भेद दो कि वे तुम्हारे भाई को ले आए और तुम लोग बंदी रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएंगी कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चे ना ठहरे तो फिरौन के जीवन की शपथ कि तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। तब उसने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। हाँ, जब यूसुफ के पास वो अनमोल लेने के लिए कौन जाते, उसके अपने ही भाई, जब अपने भाई से अनमोल लेने के लिए जाते तो वो उन पर जो आरोप लगाता है, कहता है कि तुम वेदी हो और तुम इस देश के विषय में जानने के लिए, क्योंकि वो इसी रीति से, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशा। वो कहते हैं वो तो अपना पक्ष रख देते कि हम भेदिए नहीं है। वो सारी बातें जो उनके बीच में होती है, वो सारी बातें वो यूसुफ से कह सुनाते हैं और आगे की बात आप लोग जानते हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशा। तो चलिए कलाम मुकद्दस से बातें कर रहा हूँ, कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मिसाल निकाली मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। नीति 11 की 14वीं वर्सेस क्या बताती है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। निकालिए मेरे साथ मेरे भाई और बहनों, नीति 11:14, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। जब कोई कार्य मेरे भाई और बहनों बुद्धि से नहीं किया जाता और किसी युक्ति यानी कि कोई युक्ति कर कर उसे सफल नहीं किया जाता, कहता है नहीं किया जाता, तब प्रजा विपत्ति में फंसती है। यहाँ पर क्या कहता है, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु स्मृति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। जब बुद्धि की युक्ति नहीं तो वहाँ प्रजा विपत्ति में भी पड़ सकती है। और बहुतों की स्मृति के द्वारा मेरे भाई और बहनों, कलाम मुकद्दस फरमाता है कि वो जी स्मृति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। और नीति 24:6 क्या फरमाता है, ध्यान से सुनिए, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। नीति 24:6 कहता है मेरे भाई और बहनों, इसलिए जब तो युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा होती है। इसलिए जब तो युद्ध करे, यहाँ पर मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। युद्ध की तैयारी के लिए मूसा जब इजराइलियों को आगे लेकर जा रहा था तो मूसा ने भी बुद्धि से कार्य किया और एक युक्ति बनाकर कार्य किया। और अपने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, परमेश्वर से बड़ा सलाहकार कोई नहीं। और जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था उसने वैसा ही किया। निकालिए मेरे साथ मेरे भाई और बहनों, बुक ऑफ
गिनती के पुस्तक उसका 13वां चैप्टर और उसकी पहली और दूसरी वर्सेस आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, और परमेश्वर से बड़ा सलाहकार धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का कोई भी नहीं है, वो जिसके साथ आके पृथ्वी पर लगी हुई है 66 लड़ाइयों में विजय प्राप्त करता हुआ हमें दिखाई देता। किस रीति से? धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदाबंद खुदा का खुदाबंद से वो पूछा करता था और खुदाबंद उसे धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदाबंद खुदा का जो दूसरे की युक्ति हुआ करती थी ना, उसके विषय में बताया करता कि तू अब आगे से नहीं पीछे से जा, तू दाहिनी ओर से जा, बाईं ओर से जा, तू ऊपर से जा, तू नीचे से जा। धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आशा। और यहाँ पर लिखा है, कहता फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को प्राण जंगल से भेज दिया जो सब के सब इजराइलियों के प्रधान थे। धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदाबंद खुदा का यहाँ पर जब आप नीचे पढ़ेंगे तो उनके नाम भी लिखे हुए। और 17 में कहता है उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा उधर से अर्थात दक्षिण देश से होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान है या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत है, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वे कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वे देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं, और तुम या बांधो चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वे समय पहली पक्की दाखों का था। धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आश्चर्य को सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, उसी के द्वारा सब संपूर्ण। मूसा ने मेरे भाई और बहनों उन प्रधानों को 12 गोत्रों में से एक एक प्रधान चुना गया और उन्हें दिशा निर्देश दिए कि तुम जाकर वहां पर देखोगे वो देश कैसा है, वहां पर लोग ज्यादा है कम है, छोटे हैं छोटे, सारी बातें जब मूसा ने उन्हें कह सुनाई तो उन्हें दिशा भी बताई। अब दिशा बताने वाला कौन था? परमेश्वर। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा तो इजराइलियों के तो जाहिर सी बात है कि परमेश्वर उसे सब कुछ बता रहा था। और उसके बाद वो कहता कि उस देश को देखकर भी आओ कि वो बंजर है या उपजाऊ है, वहां पर वृक्ष है भी या नहीं, सारी बातें जब उन 12 प्रधानों को मूसा कह सुनाता है तो आगे मेरे भाई और बहनों 21 में कहता है इसलिए वह चल दियो सीन नामक जंगल से रहोब तक जो हमाद के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। वे दक्षिण देश होकर चले और हब्रोन तक गए। वहाँ अहिमन शैशे ओ तलमे नामक अनाक वंशी रहते थे। हब्रोन मिस्र के स्वान से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आश्चर्य को सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, वो आगे गए और जहाँ पर अनाक वंशी बसे हुए थे उनके 5 के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए। जब उस जंगल जब वे उस देश का भेद लेकर धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदाबंद खुदा है कविता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत ही आशा, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारे, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। जब वे वहाँ से मेरे भाई और बहनों
जाकर जाते हैं तो 25 में लिखा हुआ 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और प्राण जंगल के देश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान और उस नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ नाकवंशियों को भी देखा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे एक ऐसी जाति को जिनके सामने इजरायली टिड्डे लग रहे थे, जिनकी हाइट मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का 24 से लेकर 36 फुट के बीच में नाकवंशी हुआ करते थे। और जब वो सारा भेद उस देश का लाकर मूसा को सारी बातें सुनाते तो वो घबरा भी जाते। लेकिन वहां पर कालेब जो 84 वर्ष का होता वो मूसा का हया बंधा देता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का भेदियों का यही काम हुआ करता था कि किसी देश में जाना और उसका सारा भेद लेकर आना कि वहाँ पर कौन कौन बसा हुआ और किस तरह का वो देश और कहाँ वहाँ पर क्या क्या हो रहा, सारी बातों को हमने बड़े इम्तनान से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का देखा है। मेरे साथ निकाली मेरे भाई और बहनों गिनती चैप्टर नंबर 14 और उसकी 6 वर्षी से आपके लोगों के लिए पढ़ूंगा। कहता हूँ नून के पुत्र यहोशू और यपन्ने का पुत्र कालेब जो देश का भेद लेने वालों में से थे, अपने अपना वस्त्र फाड़ कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वे अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस। यहाँ पर कालेब मेरे भाई और बहनों हया बनाते हुए कहता कि अगर परमेश्वर हमारी ओर हुआ, वस्त्र फाड़ कर अपने कहता अगर परमेश्वर हमारी ओर हुआ तो उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती, अगर परमेश्वर ने चाहा तो वो हमें उस देश में बसा भी देगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। 9 में कहता केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, ना उस देश के लोगों से डरो कि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा है। यहाँ पर कहता है केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, कि परमेश्वर के विरुद्ध मत कुड़कुड़ाओ। परमेश्वर का साया जो है उन पर से हट गया और परमेश्वर ने उनको हमारे हाथ में कर दिया और परमेश्वर हमारे साथ है। इसी चैप्टर का गिनती की 14 की 34 से लेकर 36 तक वर्सेस पढ़ूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आशा। कहता है जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मैं यहोवा ये कह चुका हूँ कि इस बार बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं इसी जंगल में मर मिटेंगे और निस्संदेह मैं ऐसा ही करूँगा। 3 दिन के सफर को 40 वर्ष में उन्होंने तब्दील करवा दिया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद कभी भी खुदाबंद के खिलाफ बात में मत अपना मुंह खोलिए। जब आप कुड़कुड़ाते हैं तो आपके कुड़कुड़ाने से ही आपकी जो ब्लेसिंग है, बहुत से ऐसे लोग जो सारा दिन नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, मुंह से बोलेंगे नेगेटिव वर्ड बोलेंगे, सोचेंगे नेगेटिव बोलेंगे, खुदा ने क्या दिया ये, और जो दिया है उसका शुक्राना तो करो, उसका धन्यवाद के साथ है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा के जहाँ पर नेगेटिव थॉट आना शुरू कर देते हैं वहीं पर आप धन्यवाद की भेंट देना शुरू कर दीजिए।
पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। उन लोगों की तरफ जब आप अपने से ऊपर की ओर देखेंगे फिर आप दुखित होंगे। सीधे लफ्जों में और सीधी सीधी बात करता हूँ कि जब आप अपने से बड़े लोगों को देखना शुरू कर देते, जो आपसे ज़्यादा रिच होते हैं, जो ज़्यादा अमीर होते, तब आप दुखित होंगे। कभी भी देखें तो अपने, मैं तो कहता हूँ कि आप धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कभी भी किसी से तुलना करे ही नहीं। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो तुलना करते हैं, वो मुझसे ज़्यादा, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी, उसके पास बेटे, उसके पास ये वो, जो तुलना करते उनके लिए कह रहा हूँ कि जब भी आप तुलना करें तो अपने से छोटे से अपने आप को धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का रखा किया कीजिए कि खुदाबंद ने पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे मुझे दिया तो उसको भी खुदाबंद तो मेरे जितना कर दे। मैं इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। समझ ले बात को। जब आप अपने नीचे की ओर देखेंगे और उससे भी ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, मसीहत की यही शिक्षा है। जीसस धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का जहाँ पर भी अच्छे जनक कार्य किया करते थे, कर आते थे, तो एक बात कहते थे कि मुझे प्रगट मत करना। जितना आप अपने आप को जितना आप अपने आप को नीचा गिराते जाएंगे, डाउन होते जाएंगे, मेरे भाई और बहनों, खुदाबंद का आत्मा उतना ही आपको ऊंचा करता जाएगा। कभी भी तुलना कर कुड़कुड़ाइए मत। आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष, आपकी बरकत आपके द्वार पर खड़ी, वो तो देना चाहता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आसे। स्वर्गदूत दानियल से कहता है, हे दानियल, जब तूने बोलना शुरू किया, मैं तो उसी वक्त, जब आप बोलना शुरू करते वो तो उसी वक्त अपने दूतों को भेज देता है। लेकिन आपके कुड़कुड़ाने से, आपके बुड़बुड़ाने से आपकी जो सफर है मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदाएगा पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। यहाँ पर 3 दिन का सफर 40 साल में तब्दील होता हुआ हमें दिखाई देता है। कभी भी किसी से तुलना मत कीजिए। जीसस ने कहा, 2 व्यक्ति मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे। एक ने अपनी सारी कमी पेशियों को खुदाबंद के सामने रख दिया और एक ने अपनी अच्छाइयों को जब आप कमियों को अपनी खुदाबंद के सामने रखेंगे कि खुदाबंद धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदाएगा, जब आप कहता, जब तेरी आंख में तिनका है तो दूसरे का लट्ठा क्यों देखता है। जब आप अपने मुंह से कुड़कुड़ा रहे तो दूसरों को धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का, हो सकता है कि वो धन्यवाद की भेंट देता हुआ खुदाबंद से ये सब कुछ पा चुका हो, जिसकी तू धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का कामना कर रहा है, जिसकी तू तमन्ना रख रहा है। नीति वचन में लिखा हुआ है, कहता है कि आज से जीवन भर धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का अच्छी वस्तुओं की लालसा करता रहता है, लेकिन वो जीवन में पाता नहीं है, उसे मिलती नहीं है। कुड़कुड़ाने वाला भी उस आलसी के समान होता है जो धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस के उसका किया ना किया एक जैसा, क्योंकि वो कुड़कुड़ा कर अपनी बरकत को खराब कर देता है। कभी भी मत कुड़कुड़ाइए। मेरे साथ कलाम मुकद्दस से बातें करो, कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। आज वेदियों को जानने का प्रयास करेंगे। मैं साथ निकले मेरे भाई और बहनों, यहोशू 2 की पहली वर्सेस और दूसरी वर्सेस आप लोग के सामने पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। कहते तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 वेदियों को शतीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वैश्या के घर में जाकर सो गए। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदाएगा पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। यहाँ पर नून का पुत्र जो यहोशू है 2 वेदियों को शतीम से चुपके से भेज देता है और उनसे कहता है कि जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल देते हो और किसी वैश्या के घर में धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का जाकर पनाह लेते हो। और वैश्या भी परमेश्वर के बैर में चलने वाली थी। खुदावन ने दाइयों पर दया की थी। क्यों की थी? शिप्रा और पुआ पर, क्योंकि वो परमेश्वर के बैर में रहा करती थी। यहाँ पर जो राहाब थी उसने परमेश्वर यानी कि यहोवा परमेश्वर की सारी बातों को सुना हुआ था। किस रीति से इजराइलियों को वो मिस्र से निकाल लेकर आया था, वो सारी गाथा, वो सारी
मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उस गाथा को जानती थी, और जब वो परमेश्वर के बैर में चल रही थी तो उसने दोनों जासूसों को जो भेदिए थे उन्हें अपने घर की छत पर लकड़ों के बीच में फिर छिपा दिया। हम सारी बातों को जानते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे। बहुत आस वो परमेश्वर के बैर में थी, और जब दो भेदिए जो वहां पर आए थे उन्होंने हाथ से मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वाचा बांध दी थी। उसने कहा कि जब तुम इस देश में इजरायली जो यहोशू की कीर्ति भी फैली हुई थी कि जब तुम इस देश में आओ तो मुझ पर और मेरे परिवार पर दया करना। उन्होंने लाल सूत की डोरी बांध दी थी और कहा था कि जब हम इस नगर में आयो, जो कोई तेरा इस नगर में हो उसे तू निकाल देना। और लाल सूत की डोरी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का इसका भी भेद आने वाले समय में आप लोगों के पर खोलूंगा। लेकिन आज मेरे भाई और बहनों, मैं नॉन कंटेंट जोन में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज मेरा वे विषय नहीं है। आज सिर्फ हम भेदिए को जानने का प्रयास करें कि पहले समय में किस रीति से भेदियों को भेजा जाता था और किस परिस्थितियों में, किन हालातों में वो जाकर उस देश, उस नगर, उस शहर का पूरा बायोडाटा लाकर अपने मालिक के हाथ में दिया करते थे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। आज इज़राइल के विरोध में कोई भी बोली बोल दे, कोई भी कुछ कर दे, मोसाद मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो उनकी है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जासूसी एजेंसी है वो 24 घंटे के भीतर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सारे मसलों को हल कर लेती है। क्योंकि जो बिब्लिकल है जिसे खुदावन ने दिया हुआ उनके काम करने का तरीका, खुदावंद उन्हें बुद्धि देता, वो युक्तियां देता, सारा कुछ तो खुदावंद करता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। यहाँ पर भी जब भेदिए भेजे जाते थे तो वो सारी बुद्धि जहाँ आगे जाना वहाँ पर भी परमेश्वर का बैर हुआ करता था और आगे उनके लिए खुद ब खुद द्वार खुल जाते थे। क्या नाकवंशी, क्या हीरो, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का निकालिए मेरे साथ मेरे भाई और बहनों यहोशू 14:7 से कुछ वर्षे धन्यवाद लॉर्ड जिस यहोशू 7 जी यहोशू 7:2 से 5 तक कुछ वर्सेस पढ़ूंगा। यहोशू ने हीरो से ए नामक नगर के पास जो बेतवान बेताबेन से लगा हुआ बतेल के पूर्व की ओर है कुछ पुरुषों को ये कहकर भेजा जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर एक का भेद लिया और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे क्योंकि वे लोग थोड़े ही है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। बाइबल में एक धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का युद्ध नीतियों में एक युद्ध नीति मुझे बहुत प्रभावित करते कि वो किसी नगर को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब लेने के लिए जाया करते थे वो आधे आगे से आधे पीछे से, और जो आगे के लोग हुआ करते थे वो उन्हें देख कर उन्हें भगाते थे और जो पीछे के लोग होते थे वो उस नगर को फूंक दिया करते थे, जला दिया करते थे, देश को समाप्त कर दिया करते थे। ये उनकी युक्ति हुआ करती थी, ये उनके काम करने का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का तरीका हुआ करता था। यहाँ पर जब ये नगर का भेद लेने के लिए यहोशू ने इजराइलियों को भेजा था वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कोई 2-3 हजार लोग बसे हुए तो सारी मंडली को लेकर वहाँ पर मत जाओ और आगे की बातें सब आप कलाम मुकद्दस से पढ़ सकते हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। यहोशू 14:7 से कुछ वर्सेस निकालिए मेरे साथ मेरे भाई और बहनों। यहोशू 14:7 से कुछ वर्सेस पढ़ रहा हूँ। जब यहोवा का दास मूसा ने मुझे उस देश का भेद लेने के लिए कदेश बर्न से भेजा था तब मैं 40 वर्ष का था और मैं
सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत आस है जो वेद लेने के लिए भेजे जाते थे वो अपनी जान की परवाह नहीं करते थे। वो जो कोई भी कार्य करते थे संपूर्ण मन से करते थे। और ये बात हमें बाइबल में लिखी हुई है। जब कलेब कहता है कि जब मुझे कदेश देश में भेजा गया मूसा के द्वारा, तो मैंने जाकर वहां पर पूरे मन से उनका भेद लिया, और मैं भेद लेकर जब वापस आया तो जो मेरे साथ गए हुए थे 11 और भी गए हुए थे प्रधान, उन्होंने जाकर प्रजा के मन को विचलित कर दिया था कि वहां पर तो नागवंशी है, वहां पर तो बहुत बड़े बड़े धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का बलवंत लोग रहते। लेकिन मैंने हया बना कर आ गया। सारी बातें कलाम मुकद्दस से पढ़ सकते हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत आस से निकालिए मेरे साथ मेरे भाई और बहनों यहोशू 18:4 से कुछ वर्सेस। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। कलाम मुकद्दस फरमाता है, कहता है, अब प्रति गोत्र में से 3 पुरुष ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरे, अपने अपने गोत्र के बाग का प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख कर मेरे पास लौट आए। और वे देश के साथ बाग लिखे, यहूदी तो दक्षिण की ओर और अपने बाग में, और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर की ओर अपने बाग में रहे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर पिता आप लोगों को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है मर कहता अब प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरे और अपने अपने गोत्र के बाग का प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख कर मेरे पास लौट आए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। जब किसी देश में किसी को भेजा जाता था तो वो इसलिए भी भेजा जाता था, जब यहोशू ने चिट्ठियां डाल कर जब उन्हें बसाना था, उसमें भी बसाने से पहले उसने तीन पुरुषों को भेजा कि उस देश में जाकर जहां पर मैं तुम्हें बसाने जा रहा हूँ उसका पूरा हाल पूरा बायोडाटा लिख कर मेरे पास ले आओ। और जब वो लिख कर उसके पास लेकर आते थे उसके बाद वो चिट्ठियां डालता, और सारी सीमा कि इस गोत्र की सीमा इस यहाँ से लेकर वहां तक है, यहाँ से लेकर वहां तक उस गोत्र की। ये क्यों बाइबल में सारी बातें मेंशन है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, क्योंकि भेदिए सारे देश का भेद ले आकर यहोशू को देते थे। और यहोशू धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। भी कुछ दिन पहले मैंने सुलेमान की चिट्ठी का रहस्य आप लोगों पर प्रकट किया। तो कलाम मुकद्दस फरमाता है चिट्ठी डाली तो जाती है परंतु निकलती यहोवा की ओर से है। तो वहां पर यहोशू जब चिट्ठियां डाल कर उस कार्य को कर रहा था, तो कर किसकी सहायता से रहा था। अब ये तो हो नहीं सकता। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, कि मैं यहाँ से अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ और वहाँ की मैं सारी सीमाओं को जानता हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। आखिर मुझे भी उस देश का पूरा हाल जानने के लिए, उसकी सीमाओं को जानने के लिए कि कैसा देश है, वहाँ पर कैसे लोग बसे हुए, कि वो सारी बातें जानने के लिए मेरे भाई और बहनों मुझे भी आज तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का गूगल मैप के द्वारा सब कुछ जान सकते। उन दिनों में मैप नहीं थे, उन दिनों में नक्शे नहीं थे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के। घर बैठे यहोशू वहाँ पर सारा कुछ देख ले मेरे भाई और बहनों। भेदिए भेजे जाते थे। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। निकालिए बुक ऑफ जजेस और उसकी 1:22 से लेकर 26 तक कुछ वर्सेस आपके सामने पढ़ूंगा और अपने कलाम की समाप्ति की ओर बढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता है फिर यूसुफ के घराने ने बतेल पर चढ़ाई की और यहोवा उसके संग था। और यूसुफ के घराने ने बतेल के भेद लेने के लोग भेजे और उस नगर का नाम पूर्व काल में लूज था। और भेदिये ने
एक मनुष्य को उस नगर से निकलते हुए देखा और उससे कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा और हम तुझ पर दया करेंगे। जब उसने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया तब उन्होंने नगर को तो तलवार से मारा, परंतु उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया। उस मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया और उसका नाम लूज रखा और आज के दिन तक उसका नाम वही है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे, बहुत ही आश्चर्य को सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है। मतलब यूसुफ के घराने ने जब तेल को लेना था तो उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का भेदियों को भेजा और उस नगर में से जब एक पुरुष निकला तो उसने कहा कि तुम हमें इस नगर का मार्ग बता, रास्ता बता और हम तेरे साथ भलाई करेंगे। और जब उसने उनके नगर में घुसने का मार्ग बता दिया तो उन्होंने उस नगर को तलवार से मार डाला, लेकिन उस व्यक्ति को जिंदा छोड़ दिया और उसके घराने पर दया की। और उसने भी मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का हित्तियों के देश में जाकर वहां पर एक नगर बसा लिया जिसका नाम लूज। पुराने समय में यही हुआ करता था, एक एक की भूमि। आज हमारे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा कुछ भी बाइबल से बाहर नहीं है। पहले जब आबादी कम हुआ करती थी, लोग कम थे, तो पूरा पूरा नगर ही एक एक व्यक्ति के नाम पर होता था। और आज जब हम 8 अरब के करीब पहुंच चुके हैं मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, तो आज जितनी भी भूमि खुदावन ने हमें दी हुई है, सबके पास अपनी भूमि भी नहीं है और सब किराए पर भी नहीं रहते, सब बाड़े पर भी नहीं रहे। समझ ले बात को। आज चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, वो भूमि हमारे नामों पर होती है, लेकिन पहले पूरा पूरा नगर हुआ करता था। जब मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत आश्चर्य को सब कुछ करने की सामर्थ रखता है जिंदा खुदा वन है हमारा। जब कैन ने हाबिल को मार दिया तो कैन के नगर में जाकर वास करने लगा जिसका नाम नोट लिखा हुआ है। आखिर उस नगर को भी तो किसी ने बसाया होगा। बहुत से गहरे भेद है। आने वाले समय में बहुत सी बातें आप लोगों से कलामी मुकद्दस से ही करूँगा। आंखें बंद कीजिए। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा पर रहीम बाबा जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते, प्रभु जी दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। प्रभु जी अपने दास के सारे पापों को क्षमा कीजिए। परमपिता परमेश्वर मैं पापे पापों का अंगीकार करता, मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ परमपिता परमेश्वर, जो कुड़कुड़ाने की वजह से लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा बथेरी पार चूक जाता हूँ। प्रभु जी दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। छोटी सी दुआ प्रार्थना को आप इकलौते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता परमेश्वर नासरी के नाम से ऊपर मांग लेते हैं। इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबका जय मसीह की।